बचपन में मैं बहुत खेल रहा बास्केटबॉल से और आज मैंने बहुत सालों बाद उठाई तो बड़ी ऐसा तो व्लॉग चैनल ये सब बात करने का है नहीं पर हमारा एक स्कूल मेट था, इधर को आ जाओ भाई, सड़क के बीच में नहीं कर पाने का मेरी बात। हमारा एक स्कूल मेट था, वो एक आग रहा था कि भाई जो लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं ना उन्हें देख के लड़कियां फिंगरिंग करें और इस बात पे हम बहुत हंस रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं 2-1% से लेकिन यार उस लोंडे ने तरक्की नहीं करी ना, तो इसलिए उसकी बात की मैं ज्यादा अहमियत देता नहीं। रेलेवेंसी सी नहीं है, पर साली बात टाइम से आगे थी। यार ये क्या बात है, एक लोंडा नहीं कर रहा है, बाकी सब और नहीं हो गए उसे देख के। कितने मिनट के लिए खेलता है तो बता वैसे तो मुजफ्फरनगर स्टेडियम की मेरी जितनी भी यादें हैं सारी आशिकी वाली हैं कि मैं यहाँ पे ट्यूशन से बंक मार के आता था और अपनी 1 दशक पुरानी गर्लफ्रेंड से बातें करता था। लेकिन यहाँ वो ये कोई खेलने देगा तो की बात है। आओ नाइस, बस हो गया गाड़ी में बैठ लो फटाफट। भाई जो लोग 2 मिनट में 600 रुपए की बास्केटबॉल ले आना वे नहीं प्लेयर बना करते, मांग के लाने वालों में से निकले प्लेयर। मेरे पास अरे ऐसी ड्रेस पहन का है इनको देख लो। गेम खेलने के बाद हम अभी पानी लेने आए थे और इन भाई की जो है फ्रिज की चाबी खो गई। ये इफ आई वाज अ शॉपकीपर, दूसरी जगह लेना पड़ेगा भाई। मैं तो आज पहली बार आया छोटे लक्ष्य के घर, पहली बार देखा मैं छोटे लक्ष्य के घर। 20 साल की दोस्ती में आज फर्स्ट टाइम घुसाया किंग के अंदर। मैं तो जब तक ये वाला घर सिर्फ 1 मंजिल वाला था ना, नीचे तो मैं लक्ष्य बैठ के यहाँ मैथ्स के हो गया करे थे 11th क्लास में। यही तो नीचे पढ़ाई कर रहे थे, बहुत बढ़िया। उसके बाद बनाया ऊपर बहुत बड़े IAS वगैरह हमारी अच्छी पोस्ट में। आज तो पूरा माहौल बिल्कुल चर्चा वाला है। ये वाला कमरा तो ग्राम पंचायत ही है। छोटे का आज डिस्कस किया जाए कि युवाओं का सत्यानाश क्यों हो रहा। तो जी आजकल के जो बालक हैं ये हमारी समझ से तो बाहर है भाई साहब। हमने तो अपने बच्चे को कह दिया कुछ कर लेगा तो अपना ठीक है, हम तो कुछ देंगे। अच्छा छोटे, जैसे हम आ जाए हम डेली आने लगे यार खाना वाना खा के यहाँ डकार मार रहे यार। छोटे ने तुम्हारे 3 महीने लगातार चाय नमकीन खाना 3 महीने लगातार खिलाया, बदले में सिर्फ पड़ा करता है और गिनवाया नहीं। नहीं भाई ये भाई साहब आप बड़े आप बड़े हो गए। भाई साहब बड़े पहले से ही उम्र में बड़े वैसे बड़े नहीं, उम्र वाली बात तो नहीं, वैसे बड़े नॉर्मली बड़े बिना रिस्ट्रेंट से लो। मेरी बायोग्राफी हो गई तैयारी विदेश जाने की? होगी तैयारी? क्या क्या करेंगे कजाकिस्तान में? लेकिन ये थोड़ी बताई जाएगा मेरे पे बड़े भाई। क्या लगे मतलब क्या खासियत होगी उस देश की? उस देश में थोड़ा सुंदरता ज्यादा है। अच्छा, नेचर की या नेचर की? थोड़ा जीन्स की भी। जीन्स की है। आज हम इतने कट टू कट चल रहे कि हमारी फ्लाइट है रात को 8:30 बजे की, मतलब हमें एयरपोर्ट होना चाहिए 6 बजे लगभग। और अभी जस्ट अभी घर से यहाँ पे आया मैं 2 बज रहे अभी। और अभी मुझे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी, वीडियो रिकॉर्ड करने में 1-1.5 घंटा लगेगा। वो तो मैं स्क्रिप्ट तो लिख ली थी पिछले 2-3 दिन में, और 1 घंटा वो लगा लो, 1.5 घंटा 3:30, फिर खाना खाना 4 बज गए। और मेरे पास फिर आधा घंटा बचेगा पैकिंग करने का और निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बैंगलोर वाली फ्लाइट में देख चुका बहुत करीब से कि मेरी फ्लाइट कैसे छूट सकती थी। और बैंगलोर वाली तो फिर भी साली दोबारा 5-7 हज़ार में हो जाएगी। अलमाटी जा रही है, अलमाटी की फ्लाइट तो दोबारा करूंगा तो अब एकदम से तो 40-50 हज़ार की होगी, तो उसका रिस्क नहीं ले सकता। और अभी मैं दाढ़ी ट्रिम कराने आया था, दाढ़ी थोड़ी सी अजीब हो रही थी। क्या माहौल, क्या अपडेट? बस अल्लाह अपना रोल ही खाता रह जाएगा। आज हम इतने लेट है एयरपोर्ट के लिए, हमें पहुंचना फ्लाइट किस टाइम की है हमारी? 8 बजे की। मेरी घड़ी गलत है फिर। 8 बजे की 5 बज गए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट फ्लाइट देख लेते हैं। हद से ज़्यादा भीड़ है तो हमने सोचा डिजी यात्रा वाली लाइन से लोग निकल ले। छोटा सा है कि मेरे पे डिजी लॉकर है, चल जाएगी। अरे कर दो ना अभी डाउनलोड। नहीं अब तो ही जाएगी, डाउनलोड होगी, नंबर आ जाएगा। अभी जैसे ये 2 लाइन है ना 4A 4B, अंदर जाके इनकी एक बहुत तगड़ी कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। अभी क्या हुआ यहाँ अंदर, थोड़ी फ्रेशनेस फील हुई भाई। बाहर तो बहुत ही ह्यूमिडिटी हो रही। अभी यहाँ पे सागर गहलोत भाई मिल गए थे, हम लाइन में सबसे पीछे खड़े थे। भाई ने करवा दिया प्रायोरिटी चेक इन, मगा बहुत बढ़िया भाई। टैग लगा के रखा कर ताकि मिसप्लेस हो जाए बैग। भाई आज जैसी भीड़ नहीं देखी हमने एयरपोर्ट पे, और आज तो ऐसे लोगों से एनकाउंटर हुआ। तो मैं जो 4A 4B वाली बता रहा था, क्या हुआ था वहाँ, वो जब 4 नंबर गेट के लिए हम लाइन में लगे ना, तो ये क्यों कह रही प्लीज स्टैंड इन लाइन, ये वो, और जबकि उसके पीछे लाइन नहीं थी, बस उससे ही आगे लग गया था। हमें पता नहीं था लाइन मुड़ रही थी वहां से। ठीक है, अब क्या हुआ, वे जब स्प्लिट हुआ ना 4A 4B की तरफ, वे 4A में लगे, हम 4B की तरफ चल दिए। तो हम उनसे आगे निकल गए। तो पता कह रही हाउ इज दिस पॉसिबल, आप लोग हमारे बाद आए, आगे क्यों जा रहे हो? अरे मगर तेरे लिए थोड़ी रुकेंगे, हमारी लाइन आगे जा रही तो जा रही। लोग यहाँ पे साढ़े जितने पैसे वाले और जितने क्लासी बने हैं ना भाई जी, इतना काड़ा रहे लोगों का। अभी एक आंटी मेरे से लड़के चले थी उस लाइन में, और मैं उसे समझा रहा मगर आदमियों की वो मेल वाली है, फीमेल की नहीं। वहां तक गई, फिर उसने उल्टा भेजा और मेरे से क्यों कह रही अरे सीनियर सिटीजन को जाने दो। अरे मैं जान तो दूंगा पर मेल की लाइन में क्यों जान दूं सीनियर सिटीजन को? मैं वो समझा रहा था, मन नहीं, पता ही नहीं कैसी बुद्धि हुई रही खूसट। पर अभी तक भी एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर। तेरे अंदर है? मेरे अंदर तो बात ले रहा था। जो उन सब यहाँ करता बताता उसे लगा कि आते वक्त 3 टिकट अलग अलग सीट की थी, लेकिन ये सीट खाली बची तो 3 आदमी फिर से बैठ के। तेरा भाई सीट ऐसी ले जो कोई नहीं लेता, सस्ते वाली इमरजेंसी गेट वाली। पहले ठीक से आगे एक और आगे दिशा पता नहीं कहाँ जा रही, यो कहाँ मिलेगी? अच्छा ये तो वही थी जहाँ से आई।
पानी नहीं आ रहा भाई चिसाए भर के। कोई बोली ना मुझे फंडा कर गया, देखिए बोर्ड लग रहा है उसका। सच में? अरे भाई तो जो हमें पिक करने आएंगे वो भी यहीं खड़े होंगे अभी। और कहाँ आएगा? मिस्टर हर्ष ढाका। ओके ओके, नो फ्लावर्स टू मी। कूल कूल। इसी के लिए व्लॉग खोल लिया था मैंने। आई थिंक ये अभी तक का सबसे प्लेजेंट टेम्परेचर मैंने एक्सपीरियंस करा। ना गर्मी है ना बिल्कुल भी सर्दी है। आई थिंक अभी 12 या 14 डिग्री होगा और जीरो ह्यूमिडिटी और ना हवा चल रही तेज, काफी न्यूट्रल। मगर टेम्परेचर काफी न्यूट्रल नहीं फील हो रहा। सर्दियों में -30 हो जाए। सर्दियों में -30 उस स्टैंडर्ड से तो काफी न्यूट्रल है। बढ़िया है, अच्छा टेम्परेचर है एकदम, मतलब घूमने लायक बेहतरीन। यहाँ पर अरुण भाई मिले, ये तमिलनाडु से हैं और इनके ऊपर जिम्मेदारी देश विदेश वालों ने डाल दी हमारी, जो संयम की और सौरभ की कंपनी है जिनके साथ हम थाईलैंड भी गए थे। तो ये उन्हीं के साथ काम करते हैं। हमारा भी पूरा जो है गाइड वगैरह का सब कुछ बुक करने का, हमें घुमाने की सारी जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन मुझे लग रहा जिम्मेदारी में एक बैग फंस गया। अच्छा एलपीजी की गाड़ी यहाँ भी चले। सही समय पे एमएलएम की स्कीम भेज दी थी, तो आज कजाकिस्तान की ग्रीन एप्पल भी खा पा रही। एंजॉय करना पड़ रहा है। पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, क्या तुम्हें लक्स का साबुन ये लाइफ दे सकता है? क्या सिंथोल का साबुन ये लाइफ दे सकता है? स्टीज का साबुन दे। भाई अभी हम रुके हुए हैं अपने 1 BHK में। ज्यादा बड़ा बताना था, कोई 2-3 BHK। इसका टूर कराएंगे शाम में वापस लौट के। अभी यहाँ से दिखा दे लक्ष्य, जितना दिख रहा ना काफी प्यारा। तो अगर हम कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें, वर्ल्ड की 9th बिगेस्ट कंट्री है ये और इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 20 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़। बहुत ही लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। सिर्फ अलमाटी में थोड़े बहुत लोग आपको दिखेंगे, बाकी पूरा कंट्री खाली खाली दिखेगा ये। और हमारे साथ यहाँ पे एक स्कैम ये हो गया कि जब हम आने वाले थे तो वही अपने देश विदेश वाले भाई उन्होंने कहा कि तुम्हें ना इंडियन स्टूडेंट मिलेंगे बढ़िया, जो गाइड करेंगे और घूमेंगे साथ में हमारी एजेंसी की तरफ से। मगर चल बढ़िया यार, क्योंकि यहाँ पे रशियन ही बोल रहे हैं सब लोग ना, और यहाँ का तो मतलब बागू जितना भी नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश समझते हो, तो वही आदमी ट्रांसलेट करेगा। अब जब अरुण आया, अरुण भाई तमिलनाडु से, उसके भी हिंदी समझ में नहीं आती। अब हम उसे इंग्लिश में बताए, वो इनकी रशियन लैंग्वेज में बताए। और कल मैं थक रहा और थकने के बाद ऐसा हो गया कि वोकैबुलरी वैसे इंग्लिश की कम है, दिमाग ने प्रोसेस करना बंद कर दिया। मैं भी अरुण को बस 3 वर्ड बताने लगा इंग्लिश के। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे ऐसे। साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक आधा समझाया वो हिंदी का वर्ड, लेकिन ठीक है, अब हम आपस में कैसे भी बात कर सकें। फिर अरुण के साथ इंग्लिश में, इन्हें भी समझ नहीं आने की, और फिर अरुण रशियन में उनके साथ जो बात करेगा वो हमें समझ नहीं आने की। और यहाँ पे इस कंट्री में इंग्लिश बोर्ड भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब इंग्लिश में तो कुछ लिखा ही नहीं। अगर आपके पास ट्रांसलेटर नहीं है तो बहुत मतलब काफी मुश्किल है। और कंट्री इंडिया जितनी महंगी है, हमारे टूरिस्ट के लिए थोड़ी महंगी है, लेकिन हमारा 1 रुपया इनकी 5.5 बनाता है इनकी करेंसी का। तो मतलब है हम 5 गुना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कल हम ये लेके आए सिम, अभी दिखाने का नहीं, उस पर नंबर है सिम पे, तो वो सिम हमें 100 रुपए के पड़े। लेकिन 100 रुपए लेने के बाद ना यहाँ पे वो था एक तरीके से कूपन टाइप है कि किसी के सिम पे कोई रिचार्ज मिलेगा। जैसे एक के में तो 10 GB डेटा हो जाएगा 700 रुपए में, एक के में 10 GB डेटा होगा 900 रुपए में। मतलब सबका अलग अलग टैरिफ है। ऐप डाउनलोड करके उस कंपनी की, उस पर चेक करोगे कितना तुम्हें कितना सजेस्ट कर रहा। चलो भाई, तो अभी हम सिटी टूर के लिए जा रहे हैं। आज 22 तारीख है और आज हमारे ट्रिप का है डे 1। ये किचन इतनी साफ मिली थी हमें, खा दिया गूश का। और ये गैस कल रात हम चला रहे थे, गैस भी क्या ही बोल लो इसे, तो ये चूल्हा ये हमारे से चल के ना दिया। फिर इसकी मैनुअल बड़ी जब चला। ये ताजमहल टी हम वहीं से ले आए थे। छोटे को कहा था मैंने, भाई चीनी लेके चलना इंडिया से, ऐसा स्वाद गई आता नहीं, लाया नहीं। फिर ये यहीं से ही लेनी पड़ी। और ये भी अच्छी बात यह है कि ये भी चीनी को शक्कर बोल रहे हैं। अब देखो कितना कम इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इंग्लिश में कुछ लिखे ही नहीं रखते। अब जैसे मैनुअल है, पूरी मैनुअल देख लो, इसमें इंग्लिश में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, ट्रांसलेटर से ही देखना पड़ेगा। तो बागू में फिर भी था अजरबैजान में कि चीजें इंग्लिश में लिखी हुई थी, यहाँ कुछ नहीं है। ये तो नोएडा में ही आ गए भाई हम। तो ऐसी सोसाइटी में हमारा जो 1 BHK है, और मोस्टली यहाँ पे तो फैमिली रह रही। अच्छा 2 BHK 2 BHK ना 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट। मोस्टली फैमिली और स्टूडेंट्स ही रह रहे हैं यहाँ पे। और मैंने कल कुछ टूरिस्ट भी देखे थे दूसरी कंट्री के, पता नहीं किस हिसाब से रेंट पे देते होंगे, या जिनका होगा वो चढ़ाए रखते होंगे BNB में। ये पूरा इन्हीं का एरिया है यहाँ पे। मेरी बात तो तूने बहुत तेज काटी थी, अब स्मूथली बता सारी बात। तो हम अभी सेंट्रल में हैं और यहाँ से बाकी जाके यहाँ से सब कुछ पास यार है। एक बात बता, अगर हम अपनी भी सोसाइटी में कैमरा खोल लें, कितने लोग कैमरा पा जाए एकदम, कितने कम लोग हैं यार यहाँ। मैंने तो सब कुछ देख रखा, तू बता क्या? नहीं अभी एक चीज महसूस कराऊंगा मैं, टेम्परेचर यहाँ का और इंडिया का ना सेम है, लेकिन ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ ठंडी हवा देख कितनी अच्छी है। ठंडी हवा नहीं, एक शांति है हवा में। मतलब मैं बता नहीं सकता कि जैसा मौसम हमारे यहाँ सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग में हुआ रहा है ना, एग्जैक्ट वैसा मौसम है बिल्कुल सेम। लेकिन अभी भी मैं चंबे में हूँ कि ये लोग चिन्नी को यहाँ पे भी शक्कर बोल रहे हैं। ज्यादा गलत तुझे पूछ रहा था, शक्कर शक्कर शक्कर, मे भी उर्दू वर्ड हो, हो सके एक हाथ। हाँ, क्योंकि वो जो लड़की थी वो मुस्लिम थी जो गल बेच रही थी ना। ना इस पे तो हाथ से ही हो जाएगा। और हमारा ब्रो
बाहर गाड़ी लिए खड़ा है। पिछले 1 घंटे से हमने से 10:30 का टाइम दिया था, अभी 11:15 हो रही है लगभग। ठीक है, आज हमें रात के लिए एनर्जी बचानी, क्योंकि आज रात यहाँ पे क्लब में जाना हमें। हाँ, सारी मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पे लेकिन हैं बस इंडियन स्टैंडर्ड वाली। मैंने कुछ बहुत 1-2 तो देखी ईवी क्लास, लेकिन हाँ मतलब चल वहाँ उन पे भी तो विकास भाई पे भी बहुत मतलब कहीं थाईलैंड या बाकू की तरह ना बहुत वैसी हाई स्टैंडर्ड कार मुझे कम ही दिखी। जैसे वहाँ तो हर दूसरी गाड़ी बड़ी बढ़िया थी, यहाँ पुरानी गाड़ियाँ में बहुत है। Hyundai और Kia ही देख रहा मैं सारी ज़्यादातर। Hyundai के तो फैन ही है साले। और टोयोटा। वी आर गोइंग टू हैव लंच इन इंडियन रेस्टोरेंट एंड व्हाट्स द प्लेस नेम? शिमला। ओके। इंडियन नहीं यार, इधर ही इंडियन में तो यार रोज खाते हैं। हाँ कुछ ऐसा ब्रो वी वांट समथिंग ट्रेडिशनल, समथिंग लाइक लोकल फूड्स। या local food, not Indian, because we eat Indian. लोकल वेजिटेरियन। he don't like Indian things. Yeah. लोकल वेजिटेरियन मतलब here No, we get only potato yeah, stuff. vegetarian. Oh. Only So I French think fries they and potato. must Aloo have bhajia some bhai. vegetarian, no Only vegetarian. Indian restaurants will get veg foods. Okay, so There will be more options. okay, then we'll go. For non-veg options, traditional food is okay. Okay. Horse meat, beef. No वी ब्रो। ये जो आगे गाड़ी जा रही है ना, ये एकदम से लेन तोड़ के हमारी गाड़ी के सामने एक्सीडेंट होता बचा। यू किंग कह रहा हुआ मैं मगर मैं सोच नहीं हट जाएगा बराबर ही कोई कितना ही पढ़ लो लिख लो आगे बढ़ जाओ। आदमी एक जगह आ गया तो सारे यूं करते हैं। मर्दी है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, जैसे हमारे यहाँ रेलवे का सिस्टम है। तो फिर इनका तो यार गाइडलाइन सेट होती होगी, है ना लक्ष्य? फिर बसें अगर एक ही रास्ते पे चल सके तो हरियाणा रोडवेज वाला मजा तो नहीं होगा यहाँ। यूं यूं यूं। अच्छा इलेक्ट्रिक वाली कह रहा है तू? हाँ, ऊपर जैसे ट्रेन चले ना, एक ऊपर से एनर्जी लेवे, तो इसी तरह से तार थे ऊपर और उसी के उस पे चल रही थी बस रूट पे। ये चल तो रही है एक बिना भी तार के, सीएनजी वाली है। तुझे सब पता है, यही की एक्सिस बैंक की ब्रांच बात है छोटे। तो अभी इन केबल कार से ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। वो फील नहीं आ रही मम्मी पापा के साथ एक फैमिली ट्रिप हो स्लो सी नैनीताल में जान लग रही है, जिसमें पापा गए हो रहे हैं गाइड। यहाँ पे बस फायदा ये है कि हाइकिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आप जो है करने के दुखिया हो तो आराम से 15 मिनट में केबल कार से आपको पहाड़ के टॉप पे पहुंचा दे। हम हाइकिंग भी कर सके थे। बहुत हाइकिंग के बहुत स्पॉट है। कल रात तूने 2 लड़के नहीं देखे थे हाइकिंग का सामान लिए घूम रहे थे। हाँ, हाइकिंग करें आप। हाइकिंग करने का मन है। टाइम चाहिए भाई, कम से कम 3 दिन अलग से। एक दिन जाएगा, एक दिन रुकेगा ऊपर, अगले दिन उतर के आएगा। तो 3 दिन को टोटली आए यहाँ घूमने। फ्लाइट हाइकिंग पे सही पकड़नी पड़ेगी उड़ती हुई। दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो यहाँ हम 30 मिनट केबल कार का सफ़र करने के बाद आए तो, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो अभी फ़िलहाल कुछ खाएंगे पियेंगे और व्यू का मज़ा लेंगे। उधर लोग बैठे हुए मतलब थोड़े बहुत डंगर डोर भी हैं कहना अपनी भाषा में, और लोग चिल कर रहे हैं, मतलब एक पिकनिक बना रहे हैं वहाँ पे बैठ के। और वहाँ से केबल कार का सफ़र कंटिन्यू हो रहा। एंड हियर वी हैव दिस अमेजिंग व्यू। थोड़ी ओवरहाइप्ड जगह ना ऐसी हो जहाँ की रेस्टोरेंट बन जाएंगे, लोग भीड़ लगाएंगे, ये सब करेंगे। हाँ लेकिन ये ब्यूटीफुल तब होता कि ये पीछे की कोई भीड़ ना होती, हम अकेले आते बस। हम इसे खोज दे इस जगह को, खोज अब भी सके। फिर हमारा नाम इस जगह के ऊपर पड़ता है। हम खोज अब भी सके, बस एक लाठी लेके थोड़ा थोड़ा पहाड़ पे को चलना पड़ेगा। वहाँ पे लोग पिकनिक कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे यार। हाँ चलेंगे। अकेले ही बैठने का मजा मैं तुम्हें जीवन में कितनी बार समझा चुका कि जब मैं अकेला चला था मेरी तरक्की इतनी थी, और जब तुम सारे मेरे साथ लगे तो तरक्की ढिल्ली पड़ेगी। यहाँ में किसी को रेसलिंग के लिए चैलेंज कर दोगे? कैडे जीन्स हैं भाई तेरे यहाँ पे, मतलब ये भिड़ने पाने के तेरे से। और एक ऐसी कूल ब्रीज है यहाँ पे। YouTube को एक फीचर ऐड करना चाहिए कि जहाँ आदमी ब्लॉग कर रहा वहाँ की हवा भी फील करा सके। भाई बारी मुझे कोई ब्लू हेयर बेडी यहाँ पे आके हमारा खर्चा बहुत कराएगी। कैफे से मुझे डर लगे पता नहीं क्यों। दिखावे कुछ मेन्यू बिल कुछ आ गए, वो मंगा ले 2 स्ट्रिपर्स, चिकन स्ट्रिपर कह रहा। खाने का प्राइस तो ठीक ठाक सही है जैसे मैं देख रहा था। वैसे तो यहाँ मोस्टली सारी चीजें बीफ और चिकन यही है। चिकन सैंडविच 3000 रुपये का है। 3000 मतलब इनके 3000 का है, तो 5 से डिवाइड करिए जरा। 600 रुपये का, 600 रुपये का एक ये चिकन सैंडविच है। मतलब बहुत नॉर्मली रेट है कैफे के हिसाब से। अगर आप नॉर्मल सिटी में खाओगे तो 600 की जगह 400 या 350 का मिलेगा। तो देश तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और वेज ऑप्शन तुम्हें पता ही है इन देशों में बहुत कम रहे हैं। मोस्टली लोग बीफ चिकन यही सब। यहाँ पे पोर्शन साइज बहुत ज़्यादा कम है। मे बी ये ज़्यादा लग रहा होगा इस कैमरा में। तो ये एक ही आदमी के हिसाब का आया, इसीलिए मैंने अपने और छोटे के लिए 3 चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। मैं कहा कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारा खा के हमारा प्लान है हम ऊपर पहाड़ पे थोड़ी देर सोएंगे, लेटेंगे। अभी आज सारी आइटनरी बदल दूँ देश विदेश वालों की। ये है लावाश। ये मक्खन है क्या? मेयोनीज या क्रीम होगी, मक्खन कहाँ से आ गया? खाने का बिल आया है 18,000। 20,000।
20,000 सुन के एक बार को तो एंग्जाइटी सी हो रही, फिर याद आ रहा कि अभी रुको, अभी जाता हूँ भाग। महंगा है भाई साहब मैंने पहली बार इतनी क्लोज से ईगल देखी कोई। डैम। तो ये कजाकिस्तान की कोई ट्रेडिशनल आउटफिट है किसी तरीके का, मतलब काफ़ी जगह मैंने इसको देखा है पहले भी। इसलिए डेंस पॉपुलेटेड कंट्री वाला फैक्ट इधर अप्लाई नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अबे कुछ आंखों से भी जी लिया करो यार चीज फोटो में। नू मान ले हिमाचल में खिंचवा रहा बस। सुन दो वे देख कैसी ऊपर नंगी पहाड़ी, तेरी घरवाली को ऐसे ही कर दूँ। तेरी घरवाली के साथ हूँ देश में घूमने। यहाँ की सर्दियाँ कैसी होती होंगी? -30 डिग्री टेम्परेचर जा रहे हैं। मजा आ जा। हमारे पीछे ना अभी एक फैमिली आने लग रही, जो ये कैब वाला बंदा है, तो आगे हमारे साथ अरुण घूम रहा। अरुण भाई का जो है स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है हमारे से, तो ये जो पीछे फैमिली थी ना उसको बुलाया, कह रहे ब्रो 1 फोटो। मुझे लगा फोटो खिंचवाने बुला रहे, उसके साथ फोटो लिया। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों करा इन्होंने, तो उन्होंने बता रहा है कि ये लोग डिफरेंट स्किन की वजह से ना ये लोग भी रेसिस्ट इक्वली हुए हैं। मतलब अरुण यहाँ पे पिछले 3-4 साल से रह रहा, तो उस आइडिया है भाई कि यहाँ पे लोग करें ऐसे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले ही फॉरेनर्स के पीछे पागल है, ये भी इतने ही पागल हैं साले। लेकिन मुझे इनकी हरकत बढ़िया नहीं लगी यार, मुझे अच्छी लगी, मुझे बढ़िया नहीं लगी बिल्कुल भी। और अरुण भी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था वो, लेकिन वो मुझे कल भी बता रहा था कि बहुत नॉर्मल है यहाँ पे सब। अब हमारे वाले इन्हें ऐसा पूछ जाएंगे सफ़ेद खालगुन को, बस भगवान आ गए। ये भी भाई सही बताऊँ तो इतनी बेबुद्धि के हमारे बराबर गई, यही हमारे वाले काम करे वहाँ। वही है यहाँ कर रहे हैं हमारे साथ। देखते ही साथ देख क्या कर दिया। ये तो रेसिज्म से भी गंदा। क्या हो जाएगा, डर रहा तू इनसे? पासपोर्ट भी नहीं मेरे पास। INDIS है तू, देख बार बार फंस जा साले एक ही स्कैम में। उसका करते ना। तो ये है फाइनल पॉइंट, और यहाँ पे तो क्लाउड्स भी बिल्कुल नीचे ही आ गए और ऊपर थोड़े सूखे पहाड़ शुरू हो गए। अब हरे पहाड़ कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से व्यू और भी अच्छा है। और अभी हमने पैराग्लाइडिंग का प्राइस पूछा तो ये है ऑलमोस्ट $120। थोड़ा सुन के घबराहट सी मची, तो मैं कहा चलो कुछ सस्ती एक्टिविटी कर लेंगे इससे। ये है यहाँ का सबसे ऊंचा स्की पॉइंट। और सर्दियों में तो भाई यहाँ बता रहे थे इतनी थिक लेयर है बर्फ की, इतनी थिक लेयर है बर्फ की, और लोग मोस्टली सर्दियों में यहाँ पे स्कीइंग करने ही आते हैं। इतना साफ मौसम, इतनी बढ़िया हवा। मतलब आज से 10-15 साल पहले जब मैं हिमाचल गया था ना, तो वहाँ भी था ये हिसाब, बिल्कुल सेम ऐसी हवा, इतना साफ इतना बढ़िया। पर इस बार तो हम हिमाचल गए, हिमाचल में भी कोई वाइब नहीं थी। वही यार हमारे यहाँ साली ओवर पॉपुलेशन इतना बड़ा सरदर्द बन गई, और अभी तो आने वाले टाइम में और बनेगी। मतलब जो हमारे देश में मिल रहा उससे थोड़ा प्लस, बस हल्का सा ही प्लस बने, पर मजा है क्योंकि लोग नहीं है इतने आसपास। ढाका जब से एक घूंट पानी ठाव कर रहा, इसे तो पेट में गाल के चल रहे। ये जो पीछे नज़ारा है सक्सेसफुल हो गया केबल कार से आना, वो भी 3 बार उतर के बैठे उसमें, और उसमें गर्मी बहुत लगे यार, उसमें सफोकेशन बनी रहे। खुले वाली होनी चाहिए वो, खुले वाली में फिर कुछ और लगे ना, उसमें डर लगे भाई। वो यही सब तो बोल दूंगा पहलगाम कश्मीर पियो के आगे गाइस। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हम बस यूं ही चढ़े जा रहे और वही सारे नज़ारे दिखेंगे बस जैसे हमने इंडिया में ले रखे हैं। पर हाँ बढ़िया है, मस्त है, सुंदर है। और यहाँ पे ना केबल कार की ना कुछ कंपनीज हैं, इसमें नीचे ही आप टोकन ले लो एक बार, तो नीचे से फिर आप कहीं तक ही चले जाओ एंड पॉइंट तक, और वहाँ से फिर वापसी। ये रहा पूरा एक ही टोकन। जो हमने मैक्लोडगंज वाली केबल कार खरीदी वो याद है? छोटी थी यार, इससे छोटी थी, इससे काफ़ी छोटी है ना। तो ये मेरे सामने तू भारत की बात मत कर भाई। ये मैं विदेश में आगे हेटर बन जाता हूँ। लेकिन ठीक है यार, अपना देश भी बहुत सारी चीज़ों में बढ़िया है और बहुत सारी चीज़ों में पीछे है। क्या ना, डेवलपमेंट में तो हम पीछे है, पर पहाड़ हमारे यहाँ के जो है ना, हिमाचल स्पेशली हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ जो ब्यूटी वहाँ है, वो यार सच में बहुत कम जगह है। बट अरे क्या पता हम हिमाचल या वहीं हो और हम बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम अजरबैजान। मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही नज़ारा जिस्पा में था जैसा ऐसा नज़ारा पता कब था? जब हम सबसे पहले हिमाचल ट्रिप पे गए थे ना, हाँ। हमने एक हाइकिंग की थी छोटी सी एक मंदिर के लिए। हाँ। ऐसे ही पहाड़, बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ थे, तो काफ़ी सुंदर है हमारे यहाँ भी। मतलब पहाड़ तो सच में 10 on 10 ही है। चल ठीक है, अब तेरे कमेंट सेक्शन में भारत का झंडा कमेंट कर देंगे सब, और कहेंगे रेस्पेक्ट बटन कि रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी को लाइक करने वाले हमारे व्लॉग को भी लाइक करें। मुझे बहुत ज़्यादा फोम होने लगा था, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। क्या 5 रुपये सही टाइम कैमरा खुला, देख लो भाई यही है सच्चाई बस। अभी ना यो कॉफी ऑर्डर करने गया तो कह रहा कौन चिलेगा मुझे ऐसे दोनों को एस्प्रेसो ही समझ में आई। पता है, लाटे लाटे भी पता है और अमेरिकनो भी पता है। अच्छा पता तुझे सब है, पीनी बस। यूँ कहा था मैं चाय पी लेंगे अपना ताजमहल वाली। हो गया क्या फजीता? तमस्सा ही आ गया। मुझे इन्हीं चीज़ों से डर लगे। मैं कह रहा था कैपुचिनो ही हो दूध वाली को, अच्छा अमेरिकनो ब्लैक वाली यो पानी वाली कुछ नहीं हो तो बस पेशाब पी लिया। इसे क्या करेंगे? इसे इसमें मिलाऊंगे पानी में, या पानी को इसमें मिलाऊंगे? घूट मार ले अपना, चल रहे नीचे को। अरे यार अरे मना कर रहे भाई बचे रहता गया क्या कर दिया क्या नाश है? यही हो इसमें मिलाना था भाई, यही इसमें मिलाना होगा ना। बिना नॉलेज के साड़ा ये हो जा,
ये भी ठंडी, मुझे लग रहा था पानी गर्म है। आज तक कहीं कैफे में नहीं गए दोनों भाई। मैं तो सच में ही नहीं गया भाई। मैं भी नहीं गया, है तो नहीं सामने आ रहा मेरे को तो नहीं आता। मैं तो स्टारबक्स भी अभी लास्ट टाइम पूरा वर्ग के साथ गया था मैं, और वहाँ पे भी वो हाल हो गया था कि सारों के सारों ने एक ही कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। बस पी रहे अपना कहना एंजॉय कर। पानी भी ठंडा है, अब पीनी पड़ रही। जहाँ साला 1000 रुपये के आसपास पैसा लग जाए। कॉफी है। 1, 2, 3, run, run, run. Run, 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 run. Okay. Nice. Oh, it's so cool, man. Look at this. तीन बजते ही यहाँ इतनी गंदी ठंड होगी ना, भीड़ लगी वापस जाने के लिए। और सिर्फ 3 बजे धूप इस हिस्से से चली गई उधर, और अब हवा चल रही है, ठंड लग रही है कैडी। जैकेट लानी चाहिए थी जाने के लिए। Пане подлумбун диштаны, торпилай тоти гути телби хилби हिंदुस्तानी। अभी भाई यो आदमी जो मिला ना, तो मैं इससे ऐसे ही बात कर रहा था, ये यहाँ घूम रहा था बहुत देर से। तो फिर जैसे ही मैंने बताया, मैंने पूछा इसने कहाँ से, मैंने कहा इंडिया से। तो कह रहा कि अरे मैं बहुत टाइम से ना एक इंडियन सॉन्ग मैंने याद किया हुआ, बीट याद की हुई उसकी। और मेरा एक बहुत पहले इंडियन दोस्त था, उसने सुनाया था, फिर मैंने बीट याद की, मुझे कभी मिला नहीं, मैं सुनाना चाहूँ। मैं कहा यार बहुत बढ़िया, हमारा तो व्लॉग बनागा, कर शुरू फटाफट। तो अपना सुना दिया। मैं समझ में नहीं आया है कहाँ से था, अजीब सी लैंग्वेज बोल रहे थे, बट हाँ हमारे साथ तो इंग्लिश में बात करी। तो बीट याद कर रखी थी, मेरा जूता है जापानी की पूरी। मगा बहुत बढ़िया भाई। छोटा लेग से जाते हुए इसके आगे फोटो खींचा था। मगा भाई अभी तो बहुत ऊपर जाएंगे, सबर नहीं है अंदर। क्या हो गया? कहाँ खींची फोटो? डाउन सी बैटरी तेरी नहीं डाउन क्यों है? जट्टो का बालक से नहीं लग रहा इस टाइम। पता नहीं यार गाड़ी कहाँ रहेगी। निचट मुझे बहुत याद आया यार, जब भी हम विदेश आए ना, मतलब उसके बाद आए तो दूसरी बार ही। लेकिन निचट हर कंट्री में होना चाहिए यार। निचट कजाकिस्तान वर्जन, निचट टर्की वर्जन, टर्क निचट। भाई हर यूनिवर्स में एक, जैसे हर यूनिवर्स में एक निचट होगा ना, ऐसे हर कंट्री में होना चाहिए। हर कंट्री में गाड़ी चलाता हो होंगे यार ऐसे तो बहुत। अच्छा ढूंढ चल। अरे अरे दादी आ गई तेरी, बहुत लंबी भाई, लंबी थी दादी तेरी। दादी की हाइट क्या थी? इसकी दादी का नाम शिमला था। अच्छा नाम था यार, है? अच्छा नाम था। अरे इसकी बुआ का नाम पता है क्या है? बेबी। हर घर में रहे कॉमन। कैसे कैसे पकड़ रखा? भाई कहाँ थी? देखो बिना डिवाइडर के भी सब कैसे लाइन से उधर खड़े ट्रैफिक में भी। हमारे वाले लाइन काट लाइन काट बस सिर पे चढ़े रहे हैं। कोई डिवाइडर मतलब डिवाइडर देश में होना भी एक मजाक की बात है कि सालों को पीट का हटाया जा, डिवाइडर के इधर नहीं आना। अभी 2 लाख रुपए मैंने छोटा इलेक्शन है, और 1 लाख रुपए हर्ष ने निकाले, मतलब टोटल हमने 3 लाख रुपए निकाले 2 कार्ड से। लेकिन इनकी करेंसी में एक्चुअल में कितने निकाले? एक्चुअल में भी लगा लो कितने बैठ गए, 3 को करिए भाई 5 से 60,000 रुपये, 60,000, 60,000 रुपए है तो बड़ा है। तो अभी देखते हैं कि हम कितने टाइम में घर जा रहे। कल में हमारे हो गए खर्च, वैसे अब तक हो गए 20-22 हज़ार रुपये हमारे, मतलब हमारी करेंसी में 20-22 हज़ार रुपये खर्च हो गए यहाँ पे। लेकिन इसलिए भी क्योंकि हमें बहुत सारा सामान नया ही खरीदना पड़ा है यहाँ आगे। तो ये देखेंगे, ये बताऊँगा मैं कब तक चलेंगे, अभी डे 1 ही है। मैं एस्टिमेट लगा रहा 3 दिन। मैं लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, मैं ये सीख गया हर कंट्री में पहले दिन ज़्यादा खर्चा हो, फिर ठीक हो, फिर नॉर्मल होगा। पैकिंग करते हुए ना यार, बेड में अंदर रखे थे मेरे सर्दियों के कपड़े, और हम कल या परसों थोड़ा ऊपर जाएंगे, वहाँ ठंड होगी। तो मैं सोच रहा था विंड शीटर, ठंड भी क्या, ठंड से तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी यहाँ हवा चले। तो एक विंड शीटर लेने की सोच रहा, और एक मोटी सी शर्ट ले लूँ, बस सारी बात बन जाएगी। फिर ये 3,000 रुपये की हमारे, मतलब हमारी करेंसी के हिसाब से है तो हल्की सी गड़ली सी बात, लेकिन ज़ारा पे कलेक्शन काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यार। लेकिन एवरेज प्राइस है 42,000 उनकी करेंसी में, तो अगर कन्वर्ट करोगे तो। और इस टाइप की शर्ट्स 4 साढ़े 4 की हैं। बाकी अगर नया कलेक्शन लेना है जैसे वो 8-9 हज़ार के आसपास। गेचो रेट भाई, इतना टाइम लगा गया, 4 कपड़े खरीदे गए, बस सर्दी हो गई। पता नहीं कभी सर्दी होगी ना इतनी वहाँ। हमने जो कल सिम लिए थे, मेरे में तो रिचार्ज ही नहीं हुआ, ढाका वाला भी डीएक्टिवेट हो गया, वो कहीं स्टोर से ले लिए, तो उन्होंने पासपोर्ट भी नहीं मांगे थे, तो मुझे तभी डाउट लग रहा था। तो अब यहाँ पे 2 कंपनी चले हैं, आलटेल और टेली2 करके। अब इनको ऑफिस पाए, तो यहाँ पूरा मतलब तरीके से जो प्रोसीजर जो सिम निकला है ना टूरिस्ट का, वो करवाने आए। अभी अर्श के हो रहा था सर में दर्द, और मेरा छोटे लक्ष्य का प्लान था क्लब जाने का, नाइट लाइफ देखने का थोड़े यहाँ की, पर आज हम बहुत थक गए। तो हर्ष को दवाई भी चाहिए थी, अब चाबी हमारे पास एक ही है, वो चाबी 3 जगह लगानी पड़े, तो फिर हर्ष और छोटे लक्ष्य चले गए दवाई लेने। मैंने कहा भाई ठीक है, क्लब का प्लान कैंसिल करेंगे, 2 को तो मजा भी नहीं आने का। और मुझे वीडियो भी एडिट करानी थी अभी लाइव बैठ के एक बार वीडियो कॉल पे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं रेस्ट ही कर लूँ भाई। भाई साहब
आज शाम में मेरी भाई तबीयत ख़राब होगी बहुत ज़्यादा। पहले मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत हो जाएगा ठीक, सिर में दर्द है वैसे ही होगा, भूख के मारे होगा या थकान के मारे होगा, लेकिन भाई रात में इतना बढ़ गया कि एक बार को तो बस शरीर मतलब कपड़ा भी गलने मतलब शर्ट भी गल जाती, ऐसी हीट निकल रही थी मेरे अंदर से। फिर गिरते पड़ते हुए दवाई लाए किसी तरह, बड़ी मुश्किल ट्रांसलेट करके वो दवाई दी उन्होंने, और दोनों दवाई में सेम साल्ट है मतलब, लेकिन मैंने वो ले ली दोनों ही, और अभी तो मुझे काफ़ी आराम है और थोड़ा बुखार मतलब टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, शरीर का दर्द कम है, लेकिन मतलब पट्टी रखने से वो भी कम हो जाएगा। तो या वो पट्टी गर्म होगी, पट्टी गर्म होगी। किसे करनी शादी अगर कहना अरे भाई भाई ऐसे सोच सके छोटे, आजकल थोड़ा आजकल तो सब एक्सेप्ट है क्या करें। पर समाज ठीक नहीं है बस। हमारा फिर रात में पार्टी जाने का प्लान था, ले फिर वो भी कैंसिल हो गया। क्या पार्टी यार, आज काफ़ी सारे ब्लंडर हुए। एक तो मेन चैनल की वीडियो में ब्लंडर हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि हम छोड़ के आ गए थे, उसमें बहुत सारे एरर्स थे। फिर भाई सिर मेरा ऐसा हो गया कि मैं मतलब ऑलमोस्ट बचा ही हूँ।